नमस्कार, मैं खुशी शुक्ला और आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज में। बीएमसी के द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए 29 अगस्त को चुनाव आयोजित किया गया था और इस चुनाव में अनीस फातिमा जाफर शेख उर्फ सलमा मैम कैंडिडेट के रूप में खड़ी थी। तो अनीस फातिमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज में। 29 अगस्त के इलेक्शन में हमारे हॉकर्स भाइयों और बहनों ने जिनने वोट दिया है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार साथियों, और आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने अभी कहा कि 29 अगस्त को महानगर पालिका में नगर प्रतिक्रिया समिति के चुनाव हुए, टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव हुए। इसे मैं कहूँगी कि ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा जश्न है, पहला ऐसा मौका है जो हिंदुस्तान के फेरी वालों के लिए वक्त पर तो आया, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई के फेरी वालों के लिए कल 29 अगस्त को ये धरातल पर साबित हुआ। इससे बड़ी विजय कुछ नहीं हो सकती है। मेरा ऐसा नज़रिया और मानना है कि हिंदुस्तान में जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनमें सबसे पहले किसी के लिए कानून आया है तो वो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो ये फेरी वालों की और स्ट्रीट वेंडर्स की अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। मैं इसे इसी नज़रिए से देखती हूँ। तो आजादी के बाद पहली बार हॉकर्स का चुनाव हुआ है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन जो हॉकर्स के चुनाव हुए हैं उनमें क्या अंतर आपने देखा? देखिए साथियों, ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ये तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से अब तक लगातार होते रहे हैं। इसकी लोगों में जानकारी है, अवेयरनेस है, और ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा लोकतंत्र हमारा देश है। तो इसमें लोकतंत्र की आज़ादी है अपना नेता चुनने की, और वो सारे लोग चुनते भी हैं। लेकिन ये चुनाव उससे हट करके था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के अंदर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, जिनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए पहली बार देश में कोई कानून आया है तो वो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, जिसे अगर शॉर्ट में कहा जाए तो 714 है। ये एक्ट पहली बार, साथियों ध्यान से सुनिएगा, पहली बार हिंदुस्तान में असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक कानून बना है। तो मैं हिंदुस्तान के फेरी वालों को बड़ा नसीब वाला समझती हूँ, मुंबई महाराष्ट्र के फेरी वालों को बड़ा नसीब वाला समझती हूँ, जिन्होंने एक्ट भी लाया, कानून भी बनाया और उसे धरातल पे साबित भी किया। कल 29 तारीख को इसी कानून के माध्यम से आपने वोटिंग की है साथियों। इतनी बड़ी विजय, इतना बड़ा अधिकार आपको मिला है, शायद ये आपको इसकी जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए रात दिन लड़ रही हूँ और ये एक्ट लाने के लिए कितनी तकलीफ हुई है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ी है, कितने लोगों ने आंदोलन किया है, इसके बाद ये एक्ट आया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी विजय है क्योंकि आपके हाथ में अधिकार आ गया लीगली रूप से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सलमा मैम 25 सालों तक हॉकर्स के न्याय के लिए लड़ रही हैं। तो आपका हॉकर्स के प्रति नजरिया कैसा है मैम? देखिए मैम, हॉकर्स के प्रति नज़रिया ऐसा है कि ये हॉकर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई हॉकर्स बनना ही नहीं चाहता है। आदमी फुटपाथ पर सब्जी बेचना कब पसंद करता है? कोई जवान बच्चा पढ़ लिख करके फुटपाथ पर कब बैठता है? जब उसके पास दूसरा कोई साधन ना हो रोजगार का, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी नहीं है, अगर उसे दूसरा कोई काम नहीं आता है। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, यहाँ भी कहना चाहूँगी कि हॉकिंग इज़ नॉट क्राइम, हॉकिंग इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ हॉकर्स सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, और ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। 19(1)(g) जो हमारी कानून की धारा है उसी में कहा गया है। हमारे फेरी वाले आज जनता को अच्छा, सस्ता, स्वादिष्ट, चाहे वो भोजन हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, ये सब कुछ मुहैया कराते हैं। इसी के साथ साथ खुशी जी, आपको पता होगा कि कोरोना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कोरोना को जाकर के, पिछले कुछ सालों पहले कोरोना हमारे देश में आई थी, कोरोना की महामारी आई थी। ऐसे समय में जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जो किसी से बात करने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे हिंदुस्तान के फेरी वाले, मुंबई के फेरी वाले घर घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, दवाई हो या अन्य कोई सब्जी हो, सारी सुविधाएं लोगों को घर तक पहुंचाइए बिना अपनी जान की परवाह किए, कमर कस के, सर पे कफन बांध करके लोगों की सहायता दी और सर्विस दी। आप बताइए मुझे, इनसे बेहतर और कौन है सर्विस प्रोवाइडर? और इसके अलावा भी आप देखते होंगे, जब भी फुटपाथ के ऊपर फेरी वाले बैठे
बैठे रहते हैं और वहाँ से हमारी माँ बहनें चलती हैं, वहाँ पर कोई छेड़खानी होती है, अगर फेरी वाले वहाँ पर हैं तो लोग डरते हैं। ये लोग जा कर के बीच में पहल करवाते हैं। रात के समय अगर कहीं अंधेरा हो और वहाँ कोई फेरी वाला बैठा हो और एक लाइट जल रही हो तो लोगों को आसानी महसूस करते हैं जाने में, इनसिक्योर फील नहीं करते हैं लोग। यहाँ तक कि कभी कोई झगड़ा भी हो जाए और वहाँ पर हमारी पुलिस आती है उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे फेरी वाले ही उसमें पंचनामे में गवाही देते हैं। चाहे वो चोर किसी का चैन टूट करके भाग रहा हो, चाहे कोई किसी को छेड़ रहा हो, अगर हमारे फेरी वाले फुटपाथ पर है तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उस झगड़े को सुलझाए, हमारी बहनों की मदद करें। तो ऐसे अनेकों चीज़ हैं जो फेरी वाले बरसों से जनता के बीच खाली उन्हें सुविधा ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों का और अपने घर का पेट पाल रहे हैं और उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उनकी मेहनत को सरकार ने देखा, कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने सरकार को कहा और सरकार ने कानून बनाया और आज उस कानून की अमल बजावनी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और लोग अपना अधिकार लेने के लिए जागरूक हुए हैं। कहीं ना कहीं बरसों की लड़ाई आज किसी किनारे पर आकर के लगी है। अब वो जल्द मौका आएगा जब लोगों के गले में लाइसेंस लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि भीख नहीं अधिकार चाहिए। ये आज वो मेरा नारा साबित होता हुआ दिख रहा है। मुझे इस बात की खुशी भी है। तो मैं फेरी वालों को देखने का नज़रिया बहुत बड़ा है मेरा और कई एंगल हैं, लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ इन फेरी वालों को जो गर्मी की, बारिश की, चाहे वो महानगर पालिका प्रशासन की सबकी मार खाते हुए भी लगातार संघर्ष करते हुए अपने धंधे को संभालते हैं और अपना पेट पालते हैं और लोगों की सुरक्षा और सेवा करते हैं। ऐसे फेरी वाले महान हैं। आज तुमने साबित कर दिया है, तुम्हारी ताकत के आगे कानून को लागू होना पड़ा और आखिरकार जो सलमा कहती थी, जो अनीस फातिमा कहती थी कि आपके हाथ में एक दिन कानून की चाबी आएगी, आपके गले में लाइसेंस आएगा। साथियों, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपके गले में लाइसेंस आएगा। मैम, 29 अगस्त को इलेक्शन तो हो गया, आखिर इसका फाइनल रिजल्ट कब निकलेगा? 29 अगस्त को चुनाव हो चुके हैं। रिजल्ट, क्योंकि कुछ कोर्ट की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट कंटिन्यू हो, चुनाव शुड बी कंटिन्यू, लेकिन रिजल्ट को होल्ड किया है उन्होंने। 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है। महानगर पालिका जाकर के वहाँ पर हियरिंग में इनके काउंसिल खड़े होंगे। 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि काउंटिंग कब है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमसे जुड़े और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमसे जुड़ेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे हॉकर्स भाई और बहनों जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, गर्मी हो चाहे बारिश हो, अब यहाँ तक कि कोरोना काल में भी और त्योहारों में भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनके न्याय और हक के लिए आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और हम आशा करते हैं कि आप भी इस चुनाव में जीते और बहुत बहुत धन्यवाद।